हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ द डेविल इज अ पार्ट टाइमर का एपिसोड 6। और ये आज का एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को पूरी जरूर देखना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहा होता है सडाओ, लेकिन तभी हमें पता चलता है एक्चुअल में सडाओ और एलिसिल एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट में बैठे हैं और वहाँ पर मीट ग्रिल कर कर खा रहे हैं और अच्छी खासी बातें कर रहे हैं। एक्चुअल में वो दोनों सेलिब्रेट कर रहे हैं सडाओ के प्रमोशन की खुशी में। वो प्रमोट हो चुका है और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि लूसीफर, जिसका नाम हांजो है, वो अब सडाओ के साथ उसके अपार्टमेंट में ही रहता है और उन पर एक बंदे का लोड और आ चुका है, यानी कि अब वो तीनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। जिसके बाद हम एंटे आइला में देखते हैं एक लेडी हाई प्रीस्ट की टेबल के सामने खड़ी है और उन्हें रिपोर्ट दे रही है कि डेविल जिंदा है और एमी द हीरो वो भी जिंदा है, और जो फादर ऑल्वा थे वो कहीं गायब हैं। पता नहीं वो आखिरकार कहाँ पर हैं। हमें इतना तो कंफर्म है कि उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, यानी कि वो लड़की उन्हें रिपोर्ट दे रही है हाई प्रीस्ट को कि वो एमिलिया का कुछ नहीं कर पाई, यानी कि ये ऊपर से ही साजिश थी एमिलिया को मारने की। और वो हाई प्रीस्ट काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। वो लड़की ये भी बताती है और लोगों में ये बात भी फैल चुकी है कि हाई प्रीस्ट की अथॉरिटी गलत है, वो लोग करप्ट हो चुके हैं, कुछ इसी टाइप से। हमें नहीं पता चलता आखिरकार वो लड़की असल में क्या है, पर वो काफी कुछ जानती है। जिसके बाद हम वापस ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते हैं अपने डीमन का असल में। वहाँ पर लूसीफर होता है और लूसीफर लैपटॉप में कुछ करता रहता है। एलिसिल उसे आकर सुनाता है कि तुम्हारे चक्कर में हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, तुम्हारा लैपटॉप का पता नहीं शौक कहाँ से बढ़ गया है, तुम्हें ऑनलाइन शॉपिंग की आदत पड़ गई है। लेकिन सडाओ उसके लिए थोड़ा बहुत खाना लेकर आया होता है। लूसीफर बोलता है यार ये किस टाइप का खाना लाया तुम मेरे लिए। लेकिन एलिसिल उसे सुना देता है कि तुम्हारी ये जो आदत है इससे हमें पहले से ही काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। अगर तुम्हें अच्छा खाना चाहिए तो तुम जल्द से जल्द सर्च करो कि आखिरकार हमें हमारा मैजिक वापस कैसे मिल सकता है, उसके बाद हम तुम्हें इससे भी बड़ा बाउल ला कर दे सकते हैं। सडाओ से बोलता है तुम आखिरकार दिन भर इसमें लैपटॉप में कर क्या रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है। हांजो बोलता है हाँ मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है, और वो चेक कराने के लिए सीधा एमिलिया का सिस्टम हैक कर लेता है और उसे कॉल करता है कि हेलो हेलो, और वो बोलती है एमिलिया क्या सडाओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कॉल कैसे कर पा रहे हो मुझे, यानी कि उन लोगों ने हैक कर लिया है। अब मतलब हांजो को हैकिंग भी आ चुकी है। ये तो कमाल की बात है, एक डीमन जो कि एक हैकर भी है, मतलब टेक्नोलॉजी में बिल्कुल एक्सपर्ट है। ये तो कुछ ज्यादा ही कमाल की बात चल रही है। फिर हम देखते हैं मैकडोनल्ड्स में चीहो बात कर रही है कि आप तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो मिस्टर सडाओ, आपने तो 1 साल के अंदर ही प्रमोशन ले लिया। और सडाओ बोलता है इतनी भी खुशी की बात नहीं है, मैं सिर्फ एक शिफ्ट मैनेजर ही तो बनाऊं, जब बॉस नहीं हो करेगा तब मैं कुछ लोगों का बॉस रहूंगा बस, और क्या। इसी बात पर चीहो बोलती है कोई बात नहीं, कुछ टाइम के लिए आप कुछ ह्यूमंस राज तो कर पाएंगे। लेकिन तभी वहाँ एमिलिया टपक जाती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, और वो कहती है मुझे तुमसे बात करनी है, चलो जल्दी यहाँ से बाहर चलो। और उन दोनों का बिहेवियर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा लगता है। और फिर हम हांजो को देखते हैं, वो कुछ स्क्रॉल कर रहा है जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, और असल में वो गेम खेलना चाह रहा है और सोचता है अब मैं गेम कैसे खेलूं। लेकिन उसे मैजिक वापस पाने के लिए कुछ ना कुछ हिंट मिलती है। और इतने में हम देखते हैं एलिसिल घर पर वापस आ रहा होता है कहीं से, और वो वही सब अपनी रिसर्च कर रहा है कि आखिरकार मैजिक वापस कैसे आए। जैसे वो वापस आता है उसे मेल बॉक्स में एक मेल मिलता है, और वो मेल होता है लैंड लेडी की तरफ से। वो कंफ्यूज होता है आखिरकार इसमें क्या है। फिर हम देखते हैं शाम हो जाती है और फाइनली एमिलिया से मिल रहा है सडाओ, और एमिलिया बोलती है कि तुमने वो मुझे कल कॉल क्यों करी थी, और वो बताता है वो मैंने नहीं करी थी, वो हांजो ने करी थी। वो कहती है हांजो अब ये कौन है, वो बताता है वो लूसीफर ही है, उसका असली नाम हांजो ही है। और वो बताता है कि ओल्वा को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन बेचारा हांजो उसके पास कोई जगह नहीं थी, वो मेरे पास आकर रोया थोड़ा और मुझसे रिक्वेस्ट करी उसे माफ कर दूं, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं है मेरे साथ रह सकता है, और वैसे भी मेरा मैजिक खत्म हो रहा है तो वो मेरी हेल्प कर सकता है मेरा मैजिक वापस लाने में। वैसे भी मैं अब घर पर तो जा नहीं सकता, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। एमी बोलती है मैं तो घर पर जा सकती हूँ कभी भी। तो वो कहता है तुम जाती क्यों नहीं हो। वो बोलती है नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, मेरा काम है तुम पर नजर रखना, इसलिए मैं नहीं जाने वाली। जिसके बाद सडाओ घर पर वापस आ जाता है, पर वहाँ पर वो देखता है हांजो नीचे पड़ा है और पता नहीं उसकी क्या हालत हुई पड़ी है। वो कह रहा है कि आखिरकार हुआ क्या है। उसके बराबर में वो मेल पड़ा है जो लैंड लेडी ने भेजा था। और एलिसिल बाथरूम से झाँक कर बोलता है कि शायर इस फोटो को मत देखना गलती से भी, वो लैंड लेडी ने अपना स्विम सूट में हवाई से फोटो भेजा है पता नहीं क्यों, और उसे देखकर ही इन लोगों की ऐसी हालत हुई थी। फिर हम देखते हैं थोड़ा टाइम बीत जाता है और हमें पूरी बात पता चलती है
कि वो दोनों उस फोटो को देखकर इतने ज्यादा बेहोश हो गए थे। लो इतना खतरनाक फोटो था उसकी लैंडलेडी का। तभी हम देखते हैं वो उसका हाफ फोटो ही देखता है, लेकिन वो पीछे हट जाता है कि नहीं मैं पूरा फोटो नहीं देखूंगा। और फाइनली इन लोगों की कुछ काम की बात शुरू होती है। हांजो बताता है मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सा मिला है और वो उन्हें लैपटॉप में कुछ दिखाता है। एलिसिल बोलता है आखिरकार ये मैजिक से रिलेटेड कैसे हो सकता है। हांजो बताता है मैजिकल स्पॉट्स इस दुनिया में सिर्फ पिरामिड्स और स्टोनहेंज नहीं है, बल्कि हमारे आसपास भी काफी ज्यादा मैजिकल पॉइंट्स हैं। और वो बताता है कि ये एक सील क्लासरूम है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट करा है कि उन्हें कुछ अजीब सी चीजें सुनाई देती हैं, अजीब से लाफ्टर मिलते हैं, मतलब उन लोगों को बहुत सारी डिमोनिक एक्टिविटीज फील होती हैं। तो हो सकता है यहाँ पर हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमारा मैजिक वापस मिल सके हमें। ये बात सुनकर सडाओ और एलिसिल चले जाते हैं उसी स्कूल पे जहाँ का उसने एड्रेस दिया था। वहाँ पर एक सील्ड क्लासरूम भी है और वहीं पर हम देखते हैं चीहो वहीं पर पढ़ रही होती है क्लास से और वो सडाओ को बुला रही होती है। एक्चुअल में ये चीहो का स्कूल होता है। सडाओ सोचता है मुझे पता था कि ये नाम मैंने सुना हुआ है, ये चीहो का स्कूल है। फिर शाम को अपने पार्ट टाइम जॉब पर वो चीहो को सारी बात बताता है कि उसे एक सील्ड क्लासरूम में जाना है और वो 7 वंडर्स में से एक है। 7 वंडर्स इनके अकॉर्डिंग है, मतलब जो भूतिया कहानी टाइप है, इसलिए ये 7 वंडर्स में से एक बोल रहा है सील्ड क्लासरूम को। और ये बताता है कि मेरे लिए वहाँ जाना जरूरी है। और वो कहती है ठीक है अगर आप चाहते हो ऐसा तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और हम देखते हैं रात में स्कूल के कॉरिडोर में वो तीनों चल रहे हैं, सडाओ, एलिसिल और चीहो भी। और चीहो काफी ज्यादा खुश है। वो बोलती है मैं इसलिए ज्यादा खुश हूँ क्योंकि हमेशा मिस्टर सडाओ ने मेरी हेल्प करी है, लेकिन आज मैं उनके काम आ रही हूँ इसलिए मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। वो पूछता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? और वो बोलती है नहीं जब तक तुम हो मुझे डर नहीं लगेगा। और सडाओ उससे पूछता है ये 7 वंडर थिंग्स क्या है, एक तो ये हो गई बाकी 6 क्या है? और वो एक एक करके उसे डरावने नाम बताने लग जाती है। और जब 7वें की बारी आती है तो बोलती है नहीं 7वें के बारे में किसी को जिक्र नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 7वें का किसी को पता चलता है तो उस पर एक कॉल आती है और कॉल आने के बाद वो कॉल उसकी सोल ले जाती है। और ये बोलते ही सडाओ पर एक कॉल आ जाती है और वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो कॉल किसी और की नहीं होती बल्कि हांजो की होती है। वो पूछता है क्या तुम लोग वहाँ पर पहुँच गए? वो बोलता है हाँ हम पहुँच गए, ऐसे मुझे डराओ मत इस तरह से कॉल करके। और हांजो बताता है एक्चुअली मैंने इसलिए कॉल करी थी कि जिस जगह पर आप हो वहाँ पर एंटी आइला से एक टाइम पर गेट खुला था, तो इसलिए हो सकता है वहाँ पर ऐसी कुछ एक्टिविटी हो, तो आप वहाँ संभल कर रहना। हो सकता है वहाँ पर दोबारा गेट खुला हो और कोई वहाँ पर मिल जाए आपको। तभी वो बोलता है ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। और वो कहता है मुझे अभी पता चला, मुझे थोड़ी ना पहले से पता था ये। इसके बाद वो कॉल कट कर देता है। एलिसिल बोलता है आखिरकार ये हांजो को इतना सब कुछ पता कैसे चल रहा है? सडाओ बोलता है इंटरनेट कमाल की चीज है, उसे इंटरनेट से ये सब पता चल रहा है। तभी उन्हें किसी के फुट की आवाज आ रही है। वो लोग तीनों काफी डर जाते हैं और वो फूड्स की आवाज बढ़ती ही जाती है। तभी एलिसिल निकालता है वो लैंड लेडी वाली फोटो, स्विमिंग सूट वाली, और कहता है कि अगर आपका मैजिक काम नहीं आया तो ये फोटो जरूर काम आ जाएगी, क्योंकि हम जैसे डेविल पर भी इस फोटो ने काम कर दिया था। और वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए उस फोटो को पकड़कर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो स्टेप्स किसी और के नहीं बल्कि एमिलिया के होते हैं। और एमिलिया कहती है मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी, मैं इसलिए यहाँ पर आ गई हूँ। और सडाओ सोचता है यार इसे पता नहीं क्या हो गया है, ये हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। तभी चीहो उससे बोलती है एक्चुअली हम स्कूल में शूज नहीं पहन सकते, और वो एक तरह के स्लीपर्स देती है पहनने के लिए। जैसे वो स्लीपर पहनती है और ऊपर उठती है तो वो तीनों वहां से गायब होते हैं। सडाओ कहता है हमें इससे दूर रहना चाहिए, ये अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रबल है और कुछ भी नहीं। वो पीछे उनके भाग कर आ रही होती है और वो तीनों एक क्लासरूम में छिप जाते हैं। लेकिन एमिलिया भी कौन सी काम है, वो पीछे पीछे आती है और वो एक एनाटॉमी डमी को मॉन्स्टर समझकर अपनी सेक्रेट स्वॉर्ड से काट देती है, बिल्कुल उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। वो तीनों उठते हैं और बोलते हैं अरे यार तुम पागल वागल तो नहीं हो, ये तुमने क्या करा, ये तो सिर्फ एक डॉल थी। और एमिलिया कंफ्यूज हो जाती है, उसे नहीं पता होता ये डॉल है। वो सोचती है कि आखिरकार ये मैंने क्या करा। वहीं पर सडाओ उसके मजे लेता है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी, तुम्हें पता है ना तुम्हें इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। और एमिलिया बोलती ये सब तुम्हारा फॉल्ट है, तुम अगर नहीं मुझसे भागते तो ऐसा कुछ नहीं होता, तुम अपना मैजिक यूज करो, इसे फिक्स करो। तभी हम देखते हैं उन लोगों की ये बकबक कोई दूर से सुन रहा होता है और वो वही लेडी होती है शायद जो हाई प्रीस्ट के सामने थी, और वो वहां से फिर चली जाती है। तभी हम देखते हैं वो लोग फाइनली अपने सील्ड क्लासरूम की तरफ पहुंचते हैं। और वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये सील्ड क्लासरूम असल में सील नहीं है, इसे कोई ना कोई पहले से यूज कर रहा था। वहां पर लॉक भी ऐसे गिरा हुआ पड़ा होता है। और फाइनली सडाओ उस डोर को ओपन करता है और डोर को ओपन करते ही उसके सामने होता है प्लास्टिक बैग्स और पानी की बोतल्स वगैरह वो सब चीजें, और यहाँ तक कि एक PSP उनके सामने होता है, यानी गेमिंग कंसोल हैंडहेल्ड। वो सोचते हैं ये सब क्या है, लेकिन तभी फोन बज जाता है और सडाओ एकदम शॉक हो जाता है और वो कॉल उठाता है। वो हांजो का ही होता है और वो बोलता है आप लोग वहाँ पहुंच गए ना? वो बोलता है
कि हाँ हमें हर 5 सेकंड में कॉल करना बंद करो, हम वहाँ पर पहुंच गए हैं। हांजो कहता है क्या आपको वहाँ कोई गेम सिस्टम जैसा कुछ दिख रहा है? और वो बोलते हैं हाँ यहाँ पर एक है। तो जिस पर हांजो बोलता है चलो शुक्र है वो वहीं पर है, आप उसे आते में लेकर आना। और इस बात पर सड़ाओ गुस्सा होता है कि क्या तुम ये मत बोलना ये सब तुम्हारा करा धरा था, तुमने यहाँ पर हमें गेम सिस्टम लेने के लिए भेजा है। और बोला नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हो, दरअसल वहाँ पर गेट जो खुला था उसमें से मैं और ओल्बा आए थे, तो मुझे लगा हो सकता है कि कोई और भी वहाँ पर गेट ओपन करके आया हो, इसलिए मैंने आपको वहाँ पर भेजा था। यहाँ पर माहौल बहुत टेंस हो जाता है, सड़ाओ काफी ज्यादा गुस्से में है और फाइनली वो लोग वहाँ से आ जाते हैं कि ये सब तो हमारा बेवकूफ बनाया गया था। एलिसन सोचता है कि मैं इस गेम सिस्टम को बेच दूंगा, इससे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो घर पर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे होता है और सड़ाओ काफी ज्यादा परेशान है, सोच रहा है कि यार कल तो सारा एफर्ट वेस्ट हो गया। और वहीं पर उसे टेबल पर वो लेटर मिलता है और वो जैसे ही उठाता है वो नीचे से उसका स्विमिंग सूट वाला फोटो निकल जाता है और वो देखते ही एकदम बेकार हो जाता है, वो नॉकआउट हो जाता है। और हम देख रहे हैं डीमन कासल यानी कि अपार्टमेंट में हांजो और एलिसन दोनों थोड़ा झगड़ा कर रहे हैं। हांजो बोल रहा है कि मुझे गेम खेलने दो, एलिसन बोल रहा है नहीं तुम्हें सिर्फ गेमिंग पर डे 1 ही घंटे करने दी जाएगी। और तभी उनके अपार्टमेंट में कोई आता है, इतने में ही नीचे सड़ाओ भी आ गया है और वो किसी को वहाँ पर खड़ा हुआ देखता है। जैसे ही वो जाता है वहाँ पर एक लड़की होती है और वो तुरंत वहीं पर गिर जाती है, सड़ाओ उसे बचा लेता है। एलिसन तुरंत बाहर आकर पूछता है सड़ाओ से कि आप ठीक तो हो शायर? और वो लड़की थोड़ा उठती है लेकिन फिर बेहोश हो जाती है। अब मुझे लगता है ये लड़की वही है जो हाई प्रीस्ट के साथ थी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कह सकते। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।